चलिए आज एक ऐसी कहानी को महसूस करते हैं जो एक बेटे की नाकामी से शुरू होती है, लेकिन एक माँ के आंसुओं से होते हुए उसके फख्र पर जाकर खत्म होती है। ये सिर्फ एक लड़के के संघर्ष की नहीं, बल्कि एक माँ के टूटे हुए भरोसे के फिर से जुड़ने की दास्तान है। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के शब्दों से। वो कहती हैं, ये लड़का ये तो गांव की धूल भरी गलियों में खेलता था। और आज आज उसी लड़के की कहानी सुनकर बड़े बड़े शहरों में लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? जमीन से आसमान तक का ये सफर कैसे तय हुआ? आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव ये एक माँ के दिल पर पड़े शर्म के बोझ से शुरू होता है। ये गरीबी से ज्यादा उम्मीदों के टूटने की कहानी थी। परिवार मुश्किलों के एक भंवर में फंसा हुआ था। पिता की फैक्ट्री बंद हो चुकी थी और घर चलाने का सारा बोझ माँ के कंधों पर था। वो सिलाई मशीन, उसकी खटर पटर की आवाज़ ही घर की इकलौती उम्मीद थी। हर टांके के साथ वो सिर्फ कपड़े नहीं सिल रही थी, वो अपने परिवार का भविष्य सिलने की कोशिश कर रही थी। पर समाज के ताने दिल में तीर की तरह लगते थे। पड़ोसियों की कानाफूसी सुनाई देती, इस बच्चे का क्या होगा, ये तो फेल होकर बेकारी बनेगा। सोचिए, एक माँ के लिए अपने ही बच्चे के बारे में ये सब सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। राहुल 10वीं में फेल हो गया। उस दिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा शोर कर रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता के चेहरे पर एक गहरी खामोशी। उस एक पल में उस माँ को लगा जैसे पड़ोसियों के ताने सच हो गए। उनका दिल शर्म और बेबसी से जैसे डूब सा गया था। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। उसी निराशा की रात में उस लड़के ने चुपचाप एक फैसला लिया। हुआ यूं कि राहुल के एक दोस्त ने उसे एक YouTube वीडियो दिखाया। वीडियो में उसी के जैसे एक आम से लड़के की कहानी थी जिसने ऑनलाइन काम शुरू किया था। वो बस एक छोटी सी चिंगारी थी जो शायद उस घर के सारे अंधेरे को मिटा सकती थी। उस रात राहुल ने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? और पता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये अपनी माँ की आंखों में वो खोया हुआ गर्व वापस लाने की एक खामोश कसम थी। पर कसम खाना एक बात थी और उससे निभाना बिल्कुल दूसरी। अब शुरू हुआ असली संघर्ष, एक तरफ मेहनत का और दूसरी तरफ समाज के तानों का। लोगों के ताने फिर से शुरू हो गए। अरे ये तो बस दिन भर यूट्यूब देखता रहता है, कुछ काम वाम नहीं करता। और ये बातें उस माँ के कानों में भी पड़ती थी जो चुपचाप देखती थी कि उसका बेटा रात भर जागकर आखिर कर क्या रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो बस देखती रही। जो लोगों को नहीं दिख रहा था वो था पर्दे के पीछे का असली संघर्ष। यूट्यूब से सीखना, धीरे धीरे एक छोटी सी ऑनलाइन दुकान खड़ी करना, रातें जाकर काम करना और फिर वो पहला क्लाइंट मिलना। हर छोटा कदम एक बहुत बड़ी जीत जैसा था। और आखिरकार वो मेहनत रंग लाई। लेकिन ये सिर्फ राहुल की जीत नहीं थी, ये उस पूरे परिवार की जीत थी। और सबसे बढ़कर ये उस माँ की जीत थी जिसकी खामोश दुआएं हमेशा उसके साथ थीं। आज राहुल हर महीने लगभग 1 लाख रुपए कमाता है। अब ये आंकड़ा सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस परिवार की बदली हुई तकदीर का सीधा साधा सबूत है। तो देखिए, बदला क्या? जो परिवार कभी कर्ज में डूबा था वो आज कर्ज मुक्त है। जिस माँ के हाथ सिलाई मशीन पर दिन रात चलते थे वो आज आराम करती हैं। और जो पिता शर्म से खामोश रहते थे आज उनका सिर गर्व से ऊंचा है। लेकिन राहुल की असली कमाई वो नहीं थी जिसे गिना जा सके। उसकी असली कमाई तो वो थी जिसे सिर्फ और सिर्फ एक माँ का दिल महसूस कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि राहुल की सबसे बड़ी जीत आखिर थी क्या? क्या वो 1 लाख रुपए की इनकम थी? नहीं, उसकी सबसे बड़ी जीत वो नोटों की गड्डियां नहीं थीं, बल्कि वो गर्व था, वो इज्जत थी जो उसकी माँ की आंखों में लौट आई थी। वो सम्मान जो समाज के तानों ने कहीं छीन लिया था, आज उसके बेटे ने अपनी मेहनत से कमाकर वापस दिया था। आज जब वो माँ बाजार जाती हैं और वही पुराने पड़ोसी पूछते हैं, अरे वाह, आपके बेटे का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो गर्व से सिर उठाकर कहती हैं, हाँ, ये मेरा बेटा है। यही थी राहुल की असली कमाई। ये कहानी
ये सिर्फ एक राहुल की कहानी नहीं है, ये भारत के उन लाखों बेटों और बेटियों की कहानी है जो हर रोज चुपचाप अपने माँ बाप की खोई हुई मुस्कान वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं।